नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मित्रों, आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो महाराजगंज में आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाना है उसमें जो दो नियुक्तियां की गई हैं, योग प्रशिक्षक की और सहायक योग प्रशिक्षक की, उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बताया जा सके। मित्रों, किसी के नियुक्ति के बारे में खुलासा करके उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, मेरा उद्देश्य यह नहीं रहता है कि उसके पेट पे लात मारा जाए, पर मैं यह चाहता हूं कि जो योग्य लोग हैं, किसी भी पद पर उनका चयन हो, और कोई अयोग्य व्यक्ति क्योंकि उसका लोगों से संबंध बढ़िया है, उसके पास पैसा है, इसलिए किसी अयोग्य व्यक्ति का कहीं पर चयन कर दिया जाए और उसको लाभ प्राप्त हो, तो यह उचित नहीं है। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जो योग वेलनेस सेंटर महाराजगंज में स्थित है, इसमें जो नियुक्ति की गई है, आप सभी लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि जो सहायक योग प्रशिक्षक हैं, हमने आरटीआई के द्वारा जो सूचना एकत्रित की है वो सभी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे यह पता लगा कि ये जो सहायक योग प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं श्री विनोद कुमार यादव जी, वे डीओ के कार्यालय में कार्य करने वाले एक कर्मचारी के सगे भतीजे हैं। और किस तरह से ये फर्जीवाड़ा हुआ है, आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि जो योग्य लोग हैं उनका चयन न करके अयोग्य लोगों का चयन कैसे कर दिया जाता है। तो मित्रों, मुझे 7 अगस्त 2020 में अमर उजाला में एक इस भ्रष्टाचार के संबंध में खबर प्रकाशित की गई थी, जिसको मैंने पढ़ा तो उसमें पाया मैंने कि एक रवि प्रकाश यादव जी हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आजमगढ़ के कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया था, सीएम महोदय को भी ज्ञापन किया था कि इस नियुक्ति की जांच की जाए, लेकिन हमें लग रहा है कुछ हुआ नहीं। तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद हमने सोचा कि मैं आरटीआई के द्वारा इसमें कुछ जानकारी प्राप्त करूं। तो हमने एक आरटीआई जो है लिखा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी आजमगढ़ को, और उस आरटीआई में हमने इस नियुक्ति की जो ये नियुक्ति की गई है उसके संबंध में हमने कुल 14 पॉइंट, ये आप देखिए, ये मैंने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी आजमगढ़ को लिखा था, जिसपे मैंने नियुक्ति के संबंध में 14 जानकारी मांगी थी। यहां देख सकते हैं 1 से लेकर 14 जानकारियां हमने उनसे मांगी थी कि हमें ये 14 बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि ये नियुक्ति कैसे की गई, क्या की गई। तो मित्रों, आप सभी लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मेरी आरटीआई में जो जानकारी मांगी गई थी उसे देने से डीओ, जो कि क्षेत्रीय अधिकारी हैं जिन्हें डीओ कहा जाता है, उन्होंने साफ मना कर दिया। क्षेत्रीय अधिकारी ने एक पत्र के माध्यम से लिखा कि आपका जो आवेदन है वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की नियमावली के प्रारूप 2 के तहत नहीं है, इसलिए उन्होंने सूचना देने से मुझे साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि मैंने आरटीआई प्रारूप के तहत ही भेजा है, मैंने सही शुल्क जमा किया है। तो मैंने, जब मुझे यह पत्र प्राप्त हुआ डीओ आजमगढ़ का कि आपको सूचना प्रदान नहीं की जाएगी, तो मैंने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशक जो हैं, इनके डायरेक्टर, डीओ महोदय के जो डायरेक्टर हैं, उनके पास मैंने अपील की। आरटीआई में अपील करने का प्रावधान होता है कि यदि आपको सूचना लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं करवा रहा है तो आप अपील कर सकते हैं। तो मैंने अपील किया, और अपील करने पे ये देखिए, मैंने अपील में लिखा कि डीओ महोदय मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डीओ महोदय को निर्देशित करें कि वो सूचना उपलब्ध कराएं। तो डीओ महोदय ने, तो निदेशक महोदय ने डीओ महोदय को एक पत्र लिखा, और उसमें लिखा कि ये पत्र प्राप्त होने के 3 दिनों के अंदर आप आरटीआई आवेदक को सूचना उपलब्ध कराइए। और इसके बाद डीओ महोदय ने मुझे सूचना उपलब्ध कराई, बाध्य हो गए क्योंकि उनके डायरेक्टर ने ही उनको अब आदेश दे दिया था। तो उन्होंने मुझे ये पत्र भेजा और उसमें उन्होंने मुझे सारी सूचना उपलब्ध कराई, जिसमें मैंने इंटरव्यू में कौन कौन लोग थे, कितना आवेदन किया गया, सारी चीज का विवरण मैंने मांगा था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि डीओ महोदय ने लिखा है यहाँ पर कि कुल योग प्रशिक्षक के लिए कुल 22 आवेदन और सहायक योग प्रशिक्षक के लिए कुल 10 आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए थे। जबकि जो रवि प्रकाश यादव जी हैं जिन्होंने कमिश्नर महोदय को ज्ञापन दिया था, उनका कहना यह है कि कुल 100 से अधिक लोगों ने भी आवेदन किया था। मतलब अगर मैं रवि प्रकाश जी की बात मानूं तो मैं यहां देख रहा हूं कि डीओ महोदय ने मुझे ये गलत जानकारी उपलब्ध कराई है या जानकारी छुपाने का प्रयास किया गया है, एक बात। दूसरा, मैंने यह मांगा था कि किन किन लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, तो मुझे यहां पता लगा कि 22 में से 4 योग प्रशिक्षक
अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। ये देख सकते हैं आप, श्रीमती रेखा सिंह, उमेश चंद, प्रमोद कुमार पाल जी और विनोद यदुवंशी जी, 4 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से श्री उमेश चंद्र जी को एज अ योग प्रशिक्षक चुना गया है। इन्होंने 83 अंक, सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। और सबसे बड़ी तमाशे की बात कि सहायक योग प्रशिक्षक में सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाया गया, विनोद कुमार यादव जी को, और इन्हें ही चयन कर लिया गया। 10 अभ्यर्थी थे, जिनमें से सिर्फ एक अभ्यर्थी को बुलाया गया और उन्हें ही चयन कर लिया गया। मजे की बात यह है कि यह विनोद यादव जी जो क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी हैं आजमगढ़ के, उन्हीं के कार्यालय में एक कर्मचारी हैं जिनका नाम है रामानंद यादव जी, उनके सगे भतीजे हैं। 10 अभ्यर्थियों में से सिर्फ विनोद जी को बुलाया गया, जो रामानंद यादव जी के भतीजे हैं, और इन्हीं का चयन कर लिया गया। मैंने मित्रों यह पता किया कि यह रामानंद यादव जी और विनोद कुमार यादव जी एक ही परिवार के हैं कि नहीं, तो मैंने इनके गांव का नाम है खैरपुर जगजीवन, पोस्ट रानी की सराय। तो हमने वहाँ की वोटर लिस्ट डाउनलोड की और उसमें भी मुझे पता लगा, ये देखिए एक ही परिवार के लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे रामानंद जी हैं और यहाँ पे विनोद यादव जी हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। हमने इनके ग्राम प्रधान श्री संजय जी को भी फ़ोन करके कंफर्म किया, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, ये लोग एक ही परिवार के हैं। और खैरापुर जगजीवन के जो प्रधान जी, उन्होंने ये भी बताया कि रामानंद जी काम ही यही करते हैं, लोगों की नियुक्ति करवाते हैं। तो हमें इन तमाम जानकारियों के आधार पर जो प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं यह नियुक्ति न सिर्फ फर्जी है, बल्कि एक अयोग्य व्यक्ति को सिर्फ इसलिए चुन लिया गया क्योंकि यह डीओ कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी का सगा भतीजा है। तो यह निश्चित रूप से इस नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। और मैं चाहता हूं कि इस पद के लिए जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यदि वे मुझसे संपर्क कर सके इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उन्हें ये सारे दस्तावेज, जो वहाँ की वोटर लिस्ट है, जो मैंने RTI डाली थी, जो फर्स्ट अपील आई है, वो सारे दस्तावेज मैं इनको उपलब्ध करा सकता हूँ। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, RTI में मैंने DO महोदय से कुछ दस्तावेज मांगे थे, वो दस्तावेज मुझे DO कार्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। 3 बार मैं स्वयं उनके कार्यालय जा चुका हूँ, फिर भी मुझे वो दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके मैं सेकंड अपील करूंगा। और सेकंड अपील के बाद तो दस्तावेज मजबूरन उन्हें देना पड़ेगा, तो वो दस्तावेज भी एक मजबूत दस्तावेज के रूप में अभ्यर्थियों के साथ रहेगा। और इस नियुक्ति के खिलाफ यदि वे हाई कोर्ट में जाएं, तो जो नियुक्ति है न सिर्फ वो कैंसिल होगी, बल्कि इस नियुक्ति के फर्जीवाड़े में जो लोग शामिल हैं उनको यथोचित नियमानुसार सजा भी होगी। और हमें उम्मीद है कि योग्य व्यक्ति का पुनः इस पद पर चयन किया जाएगा, जिससे वो चाहे किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उसको लाभ होगा। जो योग्य होगा उसी का चयन होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति का संबंध और पैसा की वजह से चयन होना कदाचित उचित नहीं है। मित्रों, मेरे इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि भ्रष्टाचार कम हो और सही योग्य व्यक्तियों का चयन हो, सही योग्य लोगों को हर चीज़ का लाभ मिले। मित्रों, जुड़े रहिए, जैसे कोई नई जानकारी होगी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।